आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर हजारों डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हो चुकी हैं। हर रोज एक नई कंपनी आ रही है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहते हैं या रिसेंटली आपने कोई प्लान देखा है और आप चाहते हो उसमें अपना बिजनेस करना और आप चाहते हो कि उसके अंदर अपना फ्यूचर बनाना, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि अगर आपने सही कंपनी चूज नहीं की तो आपको फ्यूचर में जाके बहुत ज्यादा दिक्कत होगी और आप एक फेलियर का भी सामना कर सकते हैं। कैसे एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को चूज करें, क्या क्या उसके पैरामीटर आपको चेक करने हैं। आपको किसी हो हल्ला शोर शराबा के अंदर नहीं आना, आपको कंपनी के फैक्ट फिगर्स चेक करने हैं। सो वही बताने के लिए आज का ये वीडियो है, जिसमें आपको मैं जल्दी 4 स्टेप के अंदर बताऊंगा कि कैसे आप एक अच्छी बढ़िया डायरेक्ट सेलिंग कंपनी चूज कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका जो बिजनेस है वो स्टार्टिंग से ही गलत रास्ते पे निकल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं जी वीडियो को। मैं हूं लकी मेहरा और आप देख रहे हैं ग्राउंड हीरो विद लकी मेहरा। चार स्टेप के अंदर आपको कंपनी को नोट करना है। पहला स्टेप है कंपनी का आपको प्रोफाइल चेक करना है। सेकंड स्टेप आपका है कि आपको प्रोडक्ट्स देखने हैं कि प्रोडक्ट्स कैसे हैं। और नंबर 3 पे आपको चीज चेक करनी है, वो चेक करना है कि कंपनी का मार्केटिंग प्लान कैसा है। और नंबर 4 पे आपको चेक करना है कि कंपनी का टीम सपोर्ट सिस्टम कैसा है। ये 4 पैरामीटर को हम लोग डिटेल में देखते हैं। सबसे पहली चीज कंपनी का प्रोफाइल बहुत जबरदस्त होना जरूरी है। तो प्रोफाइल अगर अच्छा नहीं होगा तो फ्यूचर में जाके बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है। सबसे पहले ऐसा आपको चेक करना है कि कंपनी का जो एमडी है जिसने कंपनी शुरू की है, ऐसा तो नहीं है कि उसका घर भी उसी कंपनी से चल रहा है। ऐसा तो नहीं है कि आपका मालिक जो डायरेक्ट सेलिंग आप चूज करने जा रहे हो कि वो सिर्फ उसी कंपनी पे डिपेंड है, उसके पास कोई बैक रिसोर्स ही नहीं है, कोई बैक एक्सपीरियंस नहीं है, बैक कोई कंपनी ही नहीं है। तो सबसे पहले आपको चीज यही चेक करनी है कि कंपनी का प्रोफाइल बेस्ट हो। उसमें प्रोफाइल में दूसरी चीज आपको यह भी चेक करनी है कि कंपनी के बहुत सारे पार्टनर ना हो। ऐसा ना हो कि कंपनी के 3 4 6 पार्टनर हैं और 2 4 6 10 साल के बाद उन पार्टनर के अंदर आपस में किसी वजह से लड़ाई हो गई तो वो अपने शेयर लेके तो निकल जाएंगे, लेकिन आपकी मार्केट रिस्क पे चले जाएगी, आपका फ्यूचर डूब जाएगा उसके अंदर, अगर बहुत सारे इसके अंदर पार्टनर हैं। प्रोफाइल के अंदर बेस्ट प्रोफाइल की आपको कंपनी चूज करनी है जिनके पास बिजनेस का एक्सपीरियंस हो, जिनकी घर की आमदन डायरेक्ट सेलिंग से ना चल के बहुत सारे और बिजनेस हो जिनसे चल रही हो। एक आदमी ने मेरे से क्वेश्चन किया कि सर ऐसे तो एयरटेल कभी स्टार्ट ही नहीं होती, उसमें लोग काम ही नहीं करते। तो मैंने उसको एक जवाब दिया कि देखिए, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, मल्टीनेशनल जो भी कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग के बिना, वो कंपनियों में क्या होता है कि लोगों ने जाके नौकरी करनी होती है। डायरेक्ट सेलिंग में आप एक चीज याद रखिए, आपने मार्केटिंग करनी है, आपने बिजनेस करना है और आपने अपनी मार्केट में जाना है। अगर आप बढ़िया प्रोफाइल के साथ अपने लोगों के साथ मार्केट में नहीं गए तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि बार बार अगर कंपनी चेंज करके अपनी मार्केट में जाओगे तो लोग आप पे विश्वास नहीं करेंगे। अगर आपने कभी फ्यूचर में अच्छी कंपनी चूज भी कर ली तब भी लोग आप पे विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए हमेशा याद रखना है कि कंपनी का प्रोफाइल अच्छा हो, उसके पास अच्छा एक्सपीरियंस बिजनेस का हो और कंपनी किसी अच्छे उद्देश्य से चल रही हो। ऐसा ना हो कि किसी आप स्कीम के अंदर चले जाएं, ऐसा ना हो कि कोई बहुत ज्यादा उसके अंदर पैसे इन्वेस्टमेंट के उस चक्कर में चले जाएं, क्योंकि वो एक मनी सर्कुलेशन के अंदर चले जाता है सारा सिस्टम। सो आपको पहली चीज यही याद रखनी है कि अच्छी प्रोफाइल हो और उसके बहुत ज्यादा पार्टनर ना हो, उसका एक पार्टनर हो, ताकि कभी फ्यूचर में आपको दिक्कत ना आए। तो आपने हमेशा याद रखना है कि आप कंपनी एक जगह पे रहेगी लेकिन आप फील्ड में जाओगे, अपनी मार्केट में आप मार्केट में जाओगे, अगर गलत चूज हो गया तो ब्रांड आपका खराब होगा। सो पहली चीज आपने कंपनी का प्रोफाइल चेक करना है। सेकंड चीज आपने चेक करने हैं कंपनी के प्रोडक्ट्स। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर प्रोफाइल अच्छा है, प्रोडक्ट खराब है, बहुत ज्यादा महंगे हैं, तब भी बहुत ज्यादा दिक्कत आपको आ सकती है। सो सेकंड स्टेप पे आपने प्रोडक्ट चेक करने हैं। प्रोडक्ट्स में सबसे पहले ये चेक करना है कि प्रोडक्ट ऐसे हैं जो इंडियन मार्केट के हिसाब से बने हैं। ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज्यादा महंगे प्रोडक्ट हैं, ऐसा तो नहीं है कि मतलब ये एक छोटी सी चीज है घर में, मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक पेस्ट है, वो कम से कम 700 1000 का है, तो आपको बेचने में बड़ी दिक्कत आएगी, बहुत ज्यादा मुश्किल होगा आपको वो लोगों को कन्विंस करना। या फिर आप किसी ऐसी चीज में तो नहीं डील कर रहे, जैसे मान लीजिए कपड़ा है, तो एक बार आप किसी को जाके कपड़ा दे आएंगे तो बार बार आपके पास रीपरचेज आएगा नहीं, और अगर रीपरचेज आपके पास ना आया तो आपका टीम का टर्नओवर बढ़ेगा नहीं, हर एक मंथ आपको नए कस्टमर देखने पड़ेंगे। आपके प्रोडक्ट ऐसे भी ना हो कि बहुत ज्यादा महंगे हों,
अभी हाल ही में कुछ बाहर से कंपनियां आई थी मल्टीनेशनल, तो उन्होंने 300-400 के कुछ शैम्पू वगैरह वगैरह चीजें लॉन्च की, लेकिन वो बिक नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने जाके अपने जो स्लम एरियाज हैं उन सब में जाके चेक किया, या जो भी बहुत कम सैलरी पे लोग काम करते हैं उनके वहां पे जाके चेक किया कि लोग खरीद क्यों नहीं पा रहे। तो उन्होंने जाके चेक किया कि यहाँ पे इंडिया है, जो बड़ी बड़ी महंगी बॉटल्स लोग नहीं खरीदते, यहाँ पे छोटे छोटे पाउच खरीदते हैं। तो उनको प्रॉब्लम समझ में आई, तो उन्होंने क्या किया, उन प्रोडक्ट्स को बहुत छोटे रूप में लेके आए और वहां से स्टार्ट किया। तो मेरा क्वेश्चन यही है आपसे, देखिए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू एक चीज बता सकता हूं, 400 करोड़ लोग ऐसे हैं हमारी इंडिया के अंदर जिनकी सैलरी 8,000 से भी कम है या 8,000 है, साल का वो कम से कम 1 लाख या उससे भी कम कमा रहे हैं। तो आप ये सोचना है आपको कि जो हमारी इंडियन मार्केट है वो बहुत ज्यादा पुअर मार्केट है, तो क्या आपके प्रोडक्ट ऐसे तो नहीं है जो बहुत ज्यादा महंगे हैं, बिक सकते हैं या नहीं बिक सकते, वहां पे ऐसी मार्केट के हिसाब से प्रोडक्ट बने हैं, पहली चीज। दूसरी चीज आपको चेक करनी है कि प्रोडक्ट के अंदर कुछ अलग चीज है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि जैसे सबके पेस्ट आ रहे हैं वैसे ही आपकी कंपनी का भी पेस्ट आ रहा है। उसके अंदर क्या हम लोग डेमो करके दिखा सकते हैं उस प्रोडक्ट का, क्या मार्केट के बिना क्वालिटी आपके प्रोडक्ट की है, क्या हम उसको लाइव दिखा सकते हैं, क्या एक्सपीरियंस करा सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि आपको एक प्रोडक्ट थमा दिया और आपको जाके बता दिया कि अब जाके इसको बोलो कि ये बढ़िया है जी, बढ़िया है। तो क्योंकि लोग ऑलरेडी कहीं ना कहीं से सामान खरीद रहे हैं, वहां पे उनका ट्रस्ट बना हुआ है। आपके प्रोडक्ट का अच्छा एक्सपीरियंस होगा अगर आपके प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी होगी, और अगर आपका प्रोडक्ट इंडियन रुपीज के हिसाब से होगा, तब जाके आपका जो प्रोडक्ट देखने का सिलसिला है वो अच्छा है। क्योंकि बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा महंगे प्रोडक्ट लेके आई हैं, लेकिन वो लोगों को इस चक्कर में लगा के रखती हैं कि ये देखो जी मेरा 10 लाख का चेक, ये मेरा 20 लाख का चेक, ये मेरे पास फरारी आ गई। तो लोग इसी चक्कर में महंगे प्रोडक्ट्स में डील करने लग जाते हैं। एक टाइम के बाद उनका बिजनेस नहीं चलता और बाद में लोग बोलते हैं कि ये ऐसे काम नहीं चलते। तो प्रोडक्ट अच्छे होने चाहिए, क्वालिटी वाइज अच्छे होने चाहिए, और उसको एक रिक्शे वाला आदमी भी खरीद सके और एक महल वाला आदमी भी खरीद सके। ऐसे प्रोडक्ट हो जो हर रोज काम में आते हो। और दूसरी चीज, अब मैं इसको एक चीज आपको और ध्यान में रखनी है, ऐसा तो नहीं है कि आपने जो कंपनी चूज की है वो 1 या 2 कैटेगरी के अंदर ही डील करती है। ऐसा तो नहीं कि खाली हेल्थ केयर के अंदर ही काम करती है। ऐसा तो नहीं कि खाली किसी अलग एक कैटेगरी पे ही काम करती है। आपके पास हर कैटेगरी के प्रोडक्ट्स होने चाहिए। लोग कुछ बोलते हैं कि जी हम लोग हेल्थ कैटेगरी के ही अंदर काम करते हैं, तो हिंदुस्तान में हेल्थ की बड़ी दिक्कत है, तो वही मार्केट से बहुत पैसा आ जाएगा। तो मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आज टाटा का नमक भी आता है, टाटा की गाड़ियां भी आती हैं, रिलायंस का पेट्रोल भी आता है, और रिलायंस के और भी बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं। तो क्यों बनाने पड़े उनको हर एक मार्केट को आप कवर कर सकें, क्योंकि अब डायरेक्ट सेलिंग का अच्छा फ्यूचर आ चुका है। आपके प्रोडक्ट अच्छे भी हों, क्वालिटी वाले भी हों, सस्ते भी हों, प्लस उनका रीपरचेज भी आए, और हर कैटेगरी के अंदर हो, चाहे वो हमारे होम केयर के प्रोडक्ट हों, चाहे वो वेलनेस के प्रोडक्ट हों, चाहे वो लॉन्ड्री केयर के प्रोडक्ट हों, चाहे वो अपना एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स हों, और भी बहुत सारी रेंज, हर एक रेंज के अंदर के आपके पास प्रोडक्ट होने चाहिए, और जो रोजमर्रा में हर महीने काम आ सकें उस हिसाब से आपके प्रोडक्ट हो। प्रोफाइल आपका अच्छा हो गया, ऐसे आपके प्रोडक्ट अच्छे हो गए। तीसरी चीज आपको क्या चेक करनी है, मार्केटिंग प्लान चेक करना है। ऐसा ना हो कि कंपनी किसी ऐसे सिस्टम में लगी हुई है कि पे आउट जितना बनता उससे भी बहुत ज्यादा दे रही है, तो वो भी कंपनी आपको लॉस में लेके जाएगी। तो आपको चेक करना है कि एथिकली कंपनी इतने का प्रोडक्ट हम लोग दे रहे हैं, तो उस हिसाब से हमारा मार्जिन जो आ रहा है वो एथिकली आ रहा है, ये आपको निकाल के चेक करना पड़ेगा। तो आपको इन चीजों का भी ध्यान रखना है कि आपका जो मार्केटिंग प्लान है वो अच्छा हो। ऐसा ना हो कि हर महीने का एक टारगेट हो कि भाई इस महीने अगर 3 लाख की सेल की है तो अगली बार 6 लाख की सेल करनी है, अगला लेवल करने के लिए 15 लाख की सेल करनी है। ऐसा ना हो, आपका प्लान ऐसा हो कि इस महीने जो काम किया वो अगले महीने भी आपका ऐड होता रहे, और आप एक अच्छे सिस्टम को आगे बढ़ाते हुए निकलें। आपका प्लान अकुमुलेट होना चाहिए, आपका प्लान अच्छा होना चाहिए। और लास्ट जो चीज बचती है वो बचती है टीम सपोर्ट। अगर आपके पास प्रोफाइल अच्छी है, प्रोडक्ट भी अच्छे हैं और प्लान भी बढ़िया है, लेकिन अगर आपको सही टूल टेक्निक्स और आपका टीम स्पोर्ट्स टीम नहीं आपको कंपनी ने दिया, या जो भी टीम में आपने ज्वाइन किया वहां से आपको नहीं मिला, तब भी आप गेम से बाहर हो सकते हैं। देखिए, बिजनेस जो होता है वो कभी हो हल्ला और शोर शराबा से कभी नहीं बिजनेस बढ़ता। बिजनेस चलता है टूल से, चलता है टेक्निक से चलता है। आप देखिए, जिस व्यक्ति ने आपको ज्वाइन करवाया है, आपसे बड़े बड़े वादे तो नहीं कर रहा कि रातों रात करोड़पति बन जाओगे। अगर आपका अपलाइन जो भी आया है, चाहे आपका फ्रेंड है,
उससे पता कीजिए कि आपसे ऐसी बातें कर रहा है कि आपको ट्रेनिंग मिलेगी, सपोर्ट मिलेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग मेहनत करने वालों का एक बिजनेस है, जो एक प्रोसेस है, वो एक टाइम लेके बड़ा बिजनेस बनता है। तो आपको ये चारों चीजों का बहुत ध्यान रखना है। टीम सपोर्ट इसमें बहुत जबरदस्त होना चाहिए, क्योंकि आप खुद भी सीखोगे और अपनी टीम को भी सिखाओगे। अगर आपके पास टीम सपोर्ट सिस्टम है ही नहीं, तब भी आपका कुछ नहीं होने वाला। तो आपको ध्यान रखना है कि कंपनी का प्रोफाइल भी बढ़िया हो, कंपनी के प्रोडक्ट्स भी बढ़िया हो, और कंपनी का मार्केटिंग प्लान भी अच्छा हो, और टीम सपोर्ट सिस्टम भी अच्छा हो। तभी एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को चूज कीजिए। अगर आपका अपलाइन या जो भी फ्रेंड आपके पास आया है, अगर बार बार ये बोल रहा है भैया तू मेरे अपलाइन के चेक देख, तू इसकी गाड़ी देख, तो फरारी देख, तो मैं आपको सावधान करना चाहता हूं, भैया मार्केट आपकी है, आप जाओगे मार्केट के अंदर। अगर आपने खराब चीज चूज की है, अगर सिर्फ आप विदाउट फैक्ट देखे हुए सिर्फ हो हल्ला पे आ गए हैं कि हाँ इससे बढ़िया हो जाएगा, हाँ ये लोग पैसा कमा रहे हैं, पता नहीं कैसे कमा रहे हैं, तब आप जाके फ्यूचर में गड़बड़ करोगे, आप खुद भी डाउन में जाओगे, और कल जो लोग आपके पास आपके साथ बिजनेस के अंदर आएंगे वो भी लॉस में जाएंगे। अगर आप एक चाहते हैं कि आप एक अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को फ्री कंसल्ट कराना चाहते हैं, तो मुझे इस नंबर पे आपको फोन नहीं करना, आपको सिर्फ अपने नाम के साथ एसएमएस करना है। आपको सारी डिटेल, एक अच्छी और बढ़िया कंपनी चूज करने में हम लोग आपकी हेल्प करेंगे। सो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम्स के अंदर शेयर कीजिए। हर एक के पास ये चीज पहुंचनी चाहिए जो भी डायरेक्ट सेलर सपना देख रहा है। कोई भी अगर गलत कंपनी चूज करके निकला है तो वो वापस आके एक अच्छी कंपनी को चूज कर सकता है। सो हर बार की तरह वीडियो को बहुत सारा प्यार देने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। जल्द ही हम डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर और बहुत सारी वीडियोस लेके आएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।